तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीकन बर्बरी नस्ल से थे और मूसा बिन नसीर के आज़ाद किए हुए गुलाम थे। तारिक बिन ज़ियाद की जंगी काबिलियत देखते हुए मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से सिफारिश करके तारिक बिन ज़ियाद को पहले फौजी बनवाया। फिर आगे चलकर तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका में फौज के सिपहसालार बने। अफ्रीका पहले से दो हिस्सों में बटा हुआ था, शुमाली और जुनूबी अफ्रीका। जुनूबी अफ्रीका में हमेशा से वे जंगली कबीले आबाद थे जिन्होंने जुनूबी अफ्रीका में कभी किसी को घुसने नहीं दिया। शुमाली अफ्रीका भी मुसलमानों के दखल के बाद दो हिस्सों में बट गया था। मशरिकी अफ्रीका मुसलमानों के कब्जे में था और मगरिबी अफ्रीका पर स्पेनी ईसाइयों की हुकूमत थी। मगरिबी अफ्रीका के स्पेनी गवर्नर काउंट जूलियन और तारिक बिन ज़ियाद के बीच गहरी दोस्ती थी। स्पेन के रिवाज के मुताबिक हुकूमत के जितने भी गवर्नर होते थे उनके बच्चे बालिग होने तक बादशाह के महल में परवरिश पाते थे। बादशाह के महल में परवरिश पाने वाले बच्चों में अफ्रीका के गवर्नर काउंट जूलियन की 14 साल की लड़की भी थी। एक दिन स्पेन के बादशाह रोड्रिक की नीयत उस लड़की पर खराब हो जाती है और वो इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। काउंट जूलियन को जब इस बात का पता चलता है तो वह रोड्रिक से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो बादशाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काउंट जूलियन इस बात का जिक्र तारिक बिन ज़ियाद से करता है और मदद की दरख्वास्त करता है। तारिक बिन ज़ियाद इस ताल्लुक से मूसा बिन नसीर को खत लिखते हैं। मूसा बिन नसीर इस मामले को आगे बढ़ाते हुए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को खत लिखते हैं। खलीफा वलीद का जवाबी खत आता है जिसमें खलीफा ने लिखा था, जुल्म दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुसलमान का फर्ज है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। स्पेन जाओ और उस जालिम बादशाह को सजा दो। मूसा बिन नसीर तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन पर हमला करने का हुक्म दे देते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये काम नामुमकिन था, इसके लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत थी। तारिक बिन ज़ियाद 1 साल का वक्त मांगते हैं। उधर मूसा बिन नसीर भी फ़ौज की तादाद बढ़ाना शुरू करते हैं। तारिक बिन ज़ियाद 1 साल में 7000 फ़ौज जमा कर लेते हैं और कश्तियाँ भी तैयार करवा लेते हैं। आप इन कश्तियों में अपने लश्कर के साथ स्पेन के एक समुंदर के साहिल पर उतरते हैं। स्पेन तक के सफ़र में तारिक बिन ज़ियाद एक ख्वाब देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरीन और अंसार के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। सहाबाए किराम तलवारें लटकाए और कंधों पर कमाने चढ़ाए हुए हैं। आका हुजूर तारिक बिन ज़ियाद से फरमा रहे हैं, तारिक इसी शान से कदम बढ़ाए जाओ, मुसलमानों के साथ नरमी से पेश आओ, वादों को पूरा करो और अदलो इंसाफ कायम करो। इसके आगे देखते हैं कि आका हुजूर सहाबाए किराम के साथ स्पेन में दाखिल हो रहे हैं और तारिक बिन ज़ियाद इस जमात के पीछे चल रहे हैं। इस मुकद्दस ख्वाब को आका हुजूर की तरफ से फतह की बशारत समझते हैं और अपने साथियों को बताते हैं। सभी ने इस ख्वाब को सुनकर तकवीयत हासिल की और सबको फतह का मुकम्मल यकीन हो गया। जब आप स्पेन के साहिल पर उतरे तो आपने खैमे लगवाए, फिर कश्तियों में जो सामान था वो खैमों में रखवाया और कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया। हुक्म के मुताबिक कश्तियों को जला दिया गया। कश्तियों के जल जाने के बाद आपने फरमाया, सुन लो कि अब हमारे पीछे समंदर है और आगे फतह या शहादत, और यह दोनों ही बड़ी कामयाबी है। ख्वाब में आका हुजूर का दीदार होने के बाद से तारिक बिन ज़ियाद पर एक अजीब सी मस्ती और सुरूर तारी हो गया था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। मूसा बिन नसीर की हिदायत के मुताबिक तारिक बिन ज़ियाद को समुंदर के किनारे पर ही मूसा बिन नसीर का इंतजार करना था, लेकिन स्पेन वालों को इस लश्कर के आने की इत्तला हो गई थी। वहाँ का गवर्नर ड्यूक थियोडोमीर अपनी फौज लेकर मुकाबले के लिए आ गया। उसने बादशाह रोड्रिक को भी इस लश्कर के आने की इत्तला कर दी। स्पेन की ज़मीन पर तारिक बिन ज़ियाद का पहला मुकाबला ड्यूक थियोडोमीर से हुआ, जिसमें थियोडोमीर बुरी तरह हार गया और जान बचाकर भाग गया। अब आप जूलियन की रहबरी में अपना लश्कर लेकर जुनूब की तरफ चले। उधर रोड्रिक भी अपना लश्कर लेकर रवाना हुआ और दरिया ए गादलीद के मशरिकी मैदान में खैमाजन हो गए। 2 दिन की जंगी तैयारियों के बाद 27 रमजान 92 हिजरी की सुबह दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। जंग शुरू हो गई। पहला हमला रोड्रिक की तरफ से हुआ। ये लड़ाई 7 दिन तक चली, 27 रमजान से 5 शव्वाल तक, जिसमें 6000 मुजाहिदीन शहीद हुए और 50,000 स्पेनी कत्ल हुए और बाकी जो बचे वो जान बचाकर भाग गए। 7वें दिन की फैसला कुन जंग में तारिक बिन ज़ियाद अपना घोड़ा रोड्रिक की फौज के बीच में ले जाकर रोड्रिक को ललकारते हैं, जो अपनी चांदी की बग्घी पर सवार था। वो तारिक बिन ज़ियाद की खून में सनी तलवार देखकर अपनी बग्घी घुमाकर भागता है। जब तक तारिक बिन ज़ियाद उस तक पहुँचते वो फरार हो चुका था। इस्लामी सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो ना मिल सका। दरिया के किनारे उसकी बग्घी और घोड़ा कीचड़ में फंसे हुए मिले। उसके कुछ कपड़े और जूते भी वहीं पड़े मिले। उसकी मौत कैसे हुई या वो कहाँ गया कोई पता न चला। कुछ लोगों के मुताबिक वो दरिया पार करने की कोशिश में डूब गया।